नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 13 यानी कि सांख्यिकी के बारे में जानेंगे। तो सांख्यिकी यानी कि बच्चों स्टैटिक्स, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत बच्चों हम यहाँ पर कक्षा 10 में केवल हमें 3 ही टॉपिक पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो इसमें जो तीनों टॉपिक्स हैं उसमें से एक है आपका समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। और बच्चों समांतर माध्य जो होता है उसे आजकल नई किताबों में केवल माध्य कहा जाता है, उसे केवल माध्य कहा जाता है और अंग्रेजी में हम इसके बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। माध्यिका को क्या कहा जाता है बच्चों? इसे बोला जाता है माध्यक। अब जो आपको इसे समांतर माध्य को केवल माध्य मिलेगा और माध्य का जो है उसके लिए केवल आपको शब्द मिलेगा माध्यक। और बहुलक को बच्चों बहुलक ही कहा जाता है। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं बच्चों। और जो बहुलक होता है इसे बहुलक ही बोला जाता है और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मोड बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि समांतर माध्य के बारे में, ठीक है ना बच्चों? बच्चों समांतर माध्य यानी माध्य को अगर हम साधारण शब्दों में परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए आंकड़ों या पदों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान समांतर माध्य या माध्य कहलाता है। जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं उन सभी को जोड़कर उनकी संख्या से, जितने भी वो हैं, उससे अगर हम भाग कर दें तो हमें बच्चों समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना? जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है, 2 है, 4 है, 8 है, 12 है और यहाँ को भी जो 6 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, यदि इन सभी को जोड़कर हम इनकी संख्या से भाग दे दें, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, जैसे प्लस का निशान लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 है तो हम इसे 5 से ही हमें भाग देना है। तो जोड़ का योगफल हमारे पास यहाँ कितना आ गया? 4 और 2 6, 8 और 6 14, 14 और 12 26, 26 और 6 32। 32 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 5 6 29 और 5 चौक 20, 6.4 आ गया। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा। यानी कि दिए हुए आंकड़ों या पदों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त मान होता है वही हमारा माध्य कहलाता है। अब यहाँ पर बच्चों जो हम आंकड़े जो पढ़ेंगे, इसमें समांतर माध्य के लिए 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं। 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं। पहले जो आंकड़े होंगे बच्चों वो होंगे अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि डाटा, इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा, इसमें कैसे आंकड़े दिए होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि अवर्गीकृत हैं? जैसे आपको जो भी संख्याएं दी होंगी वो इसी क्रम में, जैसे ये दे रखा है वैसे ही दी होंगी। जैसे कि आपको 6 दे दिया, 8 दे दिया, 12 दे दिया, 10 है और 5 दे दिया और यहाँ पर 15 दे दिया। इस तरीके से मान लीजिए आपको कोई संख्याएं दे दें, ठीक है। तो ये वाले जो आंकड़े हैं हमारे कैसे हैं? अवर्गीकृत आंकड़े हैं। इनका अगर हम समांतर माध्य निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर जैसा भी मैंने ऊपर समझाया ना, पदों के योगफल को पदों की संख्या से भाग दे देंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है बच्चों सिग्मा एक्स बटे एन, ठीक है ना। सिग्मा एक्स का मतलब है पदों का योग, तो पदों का योग, और एन का मतलब हो गया पदों की संख्या, ठीक है नहीं। इनके योगफल में इन पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। जैसे आप इन सभी को जोड़िए, अब कितना होगा? तो बच्चों इन सब को अगर हम जोड़ेंगे और जोड़कर कितने पद हैं ये हमारे पास? यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, यानी पदों की संख्या 6 है तो 6 से भाग दे देंगे। तो योगफल जो हमारा यहाँ पर हो गया, इसे सबको जोड़ दीजिए तो योगफल हो गया 60। 60 में 6 से भाग आप देंगे तो ये आ जाएगा 10। यानी कि बच्चों यहाँ पर हमारा समांतर जो माध्य होगा वो 10 हो जाएगा। इस प्रकार के जो आंकड़े होंगे अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे आंकड़े जो होते हैं बच्चों वो होते हैं अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़े।
तो बच्चों जो दूसरे जो आंकड़े होंगे अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध यानी कि अनग्रुप्ड टेबुलर डाटा, ये किस प्रकार से दिए होंगे, आपको एक टेबल में दिए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा होगा पद या एक्स, कुछ भी लिखा हो, और यहाँ पर इनकी बारंबारता होगी, इसे हम एक्स जो है एफ मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ आपको कोई संख्या दे, जैसे दिया है 10 है, 12 है, 15 और 20, ठीक है, एक टेबल के रूप में दिए हुए हैं। और इनकी बारंबारता आपको जैसे दी हुई है 3 है, मान लीजिए इसकी 12 की 5 है और 15 की 2 है और 20 की बारंबारता आपको 10 दी हुई है, ठीक है नहीं। तो ये इस तरीका से बच्चों एक टेबल में दिए होंगे, या लिखा होगा पद और दूसरा कॉलम होगा बारंबारता का, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार एक टेबल आपको बनी हुई होगी, ठीक है। तो ये आपके दूसरे प्रकार के आंकड़े होंगे, और इनका हम कैसे निकालेंगे समांतर माध्य। तो यहाँ हम f गुणा x यानी पद और बारंबारता की गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए ऐसे ही कर लेंगे, 10 गुणा 3 ये हो गया 30, 12 पंजे 60 और 15 दूनी 30 और 20 गुणा 10 ये हो गया 200। इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ इसका मतलब होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों इसका योगफल, ठीक है ना। एफ एक्स है ऊपर तो इसका एफ एक्स आएगा सिग्मा एफ एक्स। तो इसका हम अगर योगफल करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 320 हो जाएगा, ठीक है, ये 320 हो गया। अब यहाँ पर बारंबारता योगफल यानी कि सिग्मा एफ, ऊपर एफ है तो इसका योगफल ये हो गया, ये जोड़ेंगे 10 और 17 और 3 20, ये हो गया 20। तो ये इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब हमें इसका माध्य निकालना है यानी कि समांतर माध्य। तो इसके लिए सीधा सूत्र हो जाता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, यही हम रख लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना है 320, और यहाँ पर सिग्मा एफ है बच्चों यहाँ पर 20, जीरो से जीरो काट लेंगे, 2 से अगर 32 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीका से जो हमारे अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़े होंगे उनका समांतर माध्य हम इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है नहीं। अब इसमें विधियां भी होती हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है नहीं। जब हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर विधियों को भी समझेंगे। अब बच्चों ये जो बारंबारता होती है, बारंबारता का मतलब है जैसे 10 है ये 3 बार आया हुआ है, 12 है वो 5 बार आया हुआ है, तो वो इसे हम बोलते हैं इसकी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब हमारे जो तीसरे प्रकार के आंकड़े होते हैं वो होते हैं बच्चों वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है ना। तो जो बच्चों वर्गीकृत आंकड़े हैं वही हमारे आपके सिलेबस में रखे गए हैं। आपको जो बुक में मिलेंगे इस प्रकार के आंकड़े ही मिलेंगे जो वर्ग के रूप में होंगे, ठीक है नहीं। यही अब नई बुक में जो सिलेबस में रखे गए हैं। अब ये कैसे होंगे, यहाँ पर हमें एक कॉलम दिया होगा वर्ग के रूप में, वर्ग या वर्ग अंतराल इसके रूप में लिखा होगा यहाँ पर इसे। तो यहाँ पर कैसे होगा, देखिए वर्ग रूप में होंगे जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये कितने भी लिखे हो सकते हैं बच्चों। और दूसरा जो कॉलम होगा वो इसकी बारंबारता होगा, बारंबारता। इसे बच्चों जो हम पढ़ेंगे ना 0 से 10 पढ़ेंगे, 0 माइनस 10 नहीं पढ़ेंगे, जैसे 10 माइनस 20 पढ़ो आप। आपको बस ये पढ़ना 0 से 10, 10 से 20। यहाँ पर 0 से लेकर 10 का मतलब है 9 तक की संख्या इसमें शामिल है और 10 अगले इसमें होगा, ठीक है ना। यहाँ इसकी बारंबारता यानी कि 0 से 10 के बीच में कितनी संख्या है वो यहाँ पर होगा। जैसे बारंबारता आपको 5 दे दिया, 8 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, 6 हो गया, और मान लीजिए कोई और संख्या यहाँ पर दे दी है आपको 10 दे दिया है। ये इस प्रकार से इनकी बारंबारता होंगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के आंकड़ों का हम फिर कैसे वो निकालते हैं समांतर माध्य, वो हम इसमें सीखेंगे, ठीक है नहीं। यहाँ पर अलग अलग विधियाँ होती है, लघु विधि होती है जिसे हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, एक लघुत्तर विधि या पग विचलन विधि भी होती है। तो वो जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें इनको सभी को सीखेंगे। तो अब हम बच्चों वर्गीकृत आंकड़ों का अपनी जो एक्सरसाइज है वहाँ पर इसका पहला प्रश्न जो है यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रश्नावली 13.1 का यहाँ पर पहला प्रश्न हमने लिया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए।
प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात की। देखिए यहाँ पे है ना माध्य, यानी कि हमें माध्य पौधों की संख्या यानी कि इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पौधों की संख्या दी हुई है, देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये सभी क्या है वर्ग के रूप में है। और घरों की संख्या यानी कि ये इसकी क्या है बारंबारता है। तो यहाँ बच्चों हमें इसका क्या निकालना है माध्य यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। और ये हमारे जो आंकड़े हैं आपको पहचान हो गया कैसे हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो बच्चों हम इसको जो है वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं पौधों की संख्या को, और जो यानी कि यहाँ पर जो पौधों की संख्या है, दूसरा है घरों की संख्या, इसे हम इसकी बारंबारता लिख लेंगे, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर इस तरीका से आंकड़े दिए हुए हैं। एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए, जब हम समांतर माध्य निकालेंगे तो हमें वो बनाना पड़ेगा किसका मध्यमान का। मध्यमान जिसे हम बच्चों वर्ग चिन्ह ही बोलते हैं मध्यमान, इसे हम x द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है नहीं। अब मध्यमान क्या होता है, जैसे प्रत्येक वर्ग है उसकी निम्न सीमा और ये होती है दूसरी वाली उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 का आधा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी को जोड़ने की और आधा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी वर्गों के बीच में आप देख रहे हैं कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। तो यहाँ 2 जोड़ते चले जाइए, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 कितना हो गया 13 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें अगला कॉलम क्या निकालना है, पद गुणा बारंबारता यानी कि f गुणा x, ठीक है। इनका हमें गुणनफल निकालना है, किसका f और x का, इन दोनों का गुणनफल निकालना है जब आप क्या निकालेंगे समांतर माध्य के लिए। तो गुणा करेंगे तो बच्चों 1 ही आ जाएगा, 2 गुणा 3 ये 6 हो गया, 5 एकम 5, 7 पंजे 35 और 9 गुणा 6 9 छिक्का 54 और 11 दूनी 22 हो गया, और 13 गुणा 3 ये हो गया बच्चों यहाँ पर 39 हो गया, ठीक है। ये हमने गुणनफल निकाल लिया। अब हमें इसका जो है यहाँ इसका योगफल निकालना है, इसका योगफल ऊपर f(x) है तो योगफल यानी कि सिग्मा f(x) जो ऊपर लिखा हुआ है ना बच्चों, बस आपको सिग्मा लगा देना है। तो इन सभी का आप जोड़, जैसे हम सामान्य योगफल निकालते हैं, इन सभी को जोड़ दीजिए। आप इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों 162, ये आएगा 162। अब यहाँ पर जो बारंबारता है इनका भी योगफल निकालिए, सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों योगफल। अब ऊपर f है तो यहाँ f ही आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा था ना कि 50 घरों का, तो इसका जो योग नहीं बच्चों 20 लिखा था, तो इसका योगफल यहाँ पर कितना हो जाएगा वो 20 ही होगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 6 11, 5 18, 11 5 16, 17, 17 और 3 20, ये आ गया। अब हमें समांतर माध्य निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो समांतर माध्य यानी जिसे हम अब क्या बोलते हैं माध्य बोलते हैं। तो माध्य बराबर सीधा सूत्र आ जाएगा यहाँ पर भी सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। आंकड़े वर्गीकृत थे, इसके लिए हम यही सूत्र लगा देंगे। ये हमारा कौन सी विधि है, ये है बच्चों हमारी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि है, लघु विधि आगे सीखेंगे। सिग्मा f(x) कितना है 162 है, देखिए तो 162 रख देंगे। सिग्मा f कितना आ गया हमारा बारंबारता योग 20 आ गया है, ठीक है। 20 का यहाँ भाग दे दीजिए, तो 20 अट्ठे 160.2 बचा, तो यहाँ 20 एकम 20, ठीक है। तो 8.1 पौधे आएगा। हमें माध्य पौधे की संख्या निकालनी था ना बच्चों, तो माध्य पौधों की संख्या हो जाएगी 8.1 पौधे, ठीक है नहीं बच्चों। तो देखिए कितना आसान है समांतर माध्य निकालना। ये हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया है बच्चों, यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, ठीक है ना बच्चों। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है बच्चों, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के यानी कि जो श्रमिक हैं वो कुल 50 है। निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में दी हुई है, जो कि 500 से 520 वाले कितने मजदूर हैं 12 हैं। 520 से 540 प्राप्त करने वाले हैं मजदूर 14। यानी ये जो सभी आंकड़े हैं बच्चों आप देख रहे हैं एक वर्ग के रूप में हैं, तो ये आंकड़े हमारे वर्गीकृत आंकड़े हैं। अब यहाँ पे लिखा है
एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों यानी मजदूरों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य लिखा है ना, यानी कि हमें यहाँ पर इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसमें जो दैनिक मजदूरी है उसके जो आंकड़े हैं बच्चों कैसे हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं। ये श्रमिकों की संख्या हो गई। तो हमें क्या निकालना है, पहले बच्चों यहाँ पर मध्यमान निकालना है। मध्यमान जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, ठीक है नहीं। मध्यमान कैसे निकालेंगे, जो हमारे वर्ग हैं उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 500 और 520 1020 हो गया। तो आधा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 510 आ जाएगा। ठीक है, पहला आपने निकाल लिया। सभी वर्गों को ध्यान से देखिए, सभी में कितने का अंतर है। जैसे 500 से 520 20 का अंतर है, 520 से 540 20 का अंतर है, यानी सभी में 20 का अंतर है। तो आप इसमें ही 20 जोड़ते चले जाइए। ठीक है, आपको सभी को जोड़कर आधा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 520 में 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा। 20 जोड़ेंगे तो बच्चों 550 हो जाएगा। 20 जोड़ेंगे तो 570 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 590। ठीक है, मध्यमान आ गया। अभी हम बच्चों किस विधि से सीख रहे हैं, हम प्रत्यक्ष विधि से ही यहाँ पर सीखेंगे। तो हमें अब अगला कॉलम क्या होगा, पद गुणा बारंबारता। तो यहाँ पर जो श्रमिकों की संख्या है ये एफ है, तो इन दोनों की अभी गुणा करना है। इसको हम एफ गुणा एक्स ये लिख देंगे, या हम बच्चों इसको पद गुणा बारंबारता भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 12 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर 510 में। 0 12 एकम 12 12 पंजे 60 और 1 61, यानी कि 6120। अब 14 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 7420। 8 से 550 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4400। 6 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3420, और 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5900। ठीक है, ये हमने योगफल निकाल लिया यहाँ पे, मतलब यहाँ पर गुणनफल निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब हमें देखिए इनका योगफल निकालना है। ऊपर एफ एक्स है तो इसका योगफल होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब जैसे मैंने बताया योगफल होता है। इन सभी को आप जोड़ेंगे बच्चों तो जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 27260। इसका जो योगफल आ जाएगा 27260 आएगा। अब हमें बारंबारता योगफल निकालना है। ठीक है, सिग्मा एफ। तो इन्हें अगर हम जोड़ेंगे, क्वेश्चन में दिया था ना कि 50 श्रमिक, तो इसका जो योगफल है बच्चों वो 50 ही आएगा। ठीक है, जोड़कर देख लीजिए तो योगफल 50 ही आएगा। ठीक है ना, अब हमें इसका माध्य निकालना है। तो माध्य वही विधि है जो अभी सूत्र लगाया था हमने, उसी से निकाल लेंगे। माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं बच्चों। सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है नी, इस तरीका से होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, अभी हमने निकाला 27260 है, और सिग्मा एफ जो है वो हमारे पास आया है, बारंबारता योग 50 आया। 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2726 बच गया, बटे में 5। 5 से इसमें भाग दे देंगे। जब आप 5 से भाग देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, 5 से भाग देने पर आ जाएगा 545.20 इतने रुपए। ठीक है, तो यहाँ जो हमें दैनिक माध्य मजदूरी पूछा है बच्चों वो 545 रुपये 20 पैसे हो जाएगी। तो ये सीधा तरीका है बच्चों, इसमें आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान को हम वर्ग चिन्ह ही बोलते हैं, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का योगफल करके आधा कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो जो बाकी के क्वेश्चन है बच्चों वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और जो अलग जो विधि है इसकी, जैसे कि आपकी लघु विधि है या कल्पित माध्य विधि है या पग विचलन विधि है, इन सभी विधियों को हम अगले प्रश्नों में प्रयोग करके हल करना सीखेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।